नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबको। गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है एमपी सिविल जज का, और वो प्रोसीडिंग मैंने देखी भी थी कल की। उस प्रोसीडिंग में मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने हेडफोन यूज़ नहीं किए, और हेडफोन यूज़ नहीं किए तो मुझे बहुत आवाज़ धीरे आ रही थी। या तो मेरे फ़ोन में टेक्निकल इशू होगा या ऐसी ही आती है आवाज़। मैं बहुत कम देखता हूँ, प्रोसीडिंग जो काम की होती है वही देखता हूँ, क्योंकि ये एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न से रिलेटेड मैटर था तो मैंने उसमें भी सब कुछ एक्सप्लेन किया था। बट न्यूज़ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं न्यूज़ की कटिंग में लगा दूंगा, स्टे लगा दिया है। जो 3 साल की प्रैक्टिस उसमें था ना, उस पर स्टे लगा दिया। अब 3 साल की प्रैक्टिस का स्टे लग चुका है। तो ये क्या मैटर है पूरा डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले आपको समझना ही पड़ेगा, हालांकि आपको पता होगा जो एमपी से बिलोंग करता है, जो एमपी सिविल जज को टारगेट कर रहा है, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बच्चों को समझ में तो आना चाहिए। जो बच्चों को पता नहीं है, हो सकता है बहुत कम बच्चे, हो सकता है बहुत ज़्यादा बच्चे, बट हाँ, मेरा मकसद यही है, मोटिव यही है कि आपको सारी चीज़ ढंग से समझ में आए, कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया, तो वापस सारी चीज़ें देखी तो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ जितना मुझे पता है। बाकी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप करेक्ट जरूर कर देना, जिनको पता हो कमेंट करके, तो और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। अब बच्चों से याद आया कि मैंने, एक ने बोला कि सर हम बच्चे नहीं है, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। बच्चा बोलने में निकल जाता है, मैं भी बच्चा ही हूँ जब तक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चे ही हैं अपन सब। और देखो बोलने में निकलता है तो इतना ध्यान मत दिया करो, बातों को पकड़ा मत करो। देखो एमपी में हुआ क्या, एमपी में नई क्वालिफिकेशन, मतलब नई एलिजिबिलिटी आई एमपी सिविल जज के लिए। 3 साल या 70%, 3 साल का एक्सपीरियंस में ऑर्डर भी थे, 6 या 7 ऑर्डर थे हर साल के, ठीक है। ये चीज़ एमपी हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुई। प्री की डेट आ गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि, मतलब इंटरिम रिलीफ मिल गई सुप्रीम कोर्ट से कि सारे बच्चों को अलाउ कर दिया, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या 70% नहीं है, तो भी सबको अलाउ कर दिया। जो लास्ट टाइम की जो क्वालिफिकेशन थी उस बेसिस पे सबको अलाउ कर दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला फाइनल अथॉरिटी एमपी हाई कोर्ट ही है। एमपी हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया अपना, इस चीज़ को सही माना कि 3 साल और 70% सही है, ठीक है। फिर एक और 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर को मैंडेटरी मना कर दिया कि हाँ मैंडेटरी नहीं है, तो ये चीज़ हुई। फिर रिव्यू पिटीशन लगी एमपी हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। अब रिव्यू पिटीशन में क्या था कि देखो, प्री के लिए कुछ और क्वालिफिकेशन थी, प्री में तो सबको अलाउ कर दिया, मेंस में वही क्वालिफाई हुए हैं जिनके बाद या तो 70% थी या 3 साल का एक्सपीरियंस था। तो अब 2 क्वालिफिकेशन हो गई एक ही एग्जाम के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो रिव्यू पिटीशन ने माना कि हाँ ये चीज़ हुई है, तो एमपी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि हाँ वापस फॉर्म फिल कराया जाए, वापस कट ऑफ आए, वापस मेंस हो। जिनका मेंस हो गया कोई बात नहीं, पर वापस मेंस ले। इसके लिए फॉर्म भी ओपन हुए थे, डेट भी आई थी। अगर चैनल से जुड़े हो गए तो मैंने उसके बारे में बता दिया था, ठीक है। अब ये चीज़ काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, अभी तक कोई आया नहीं, मेरिट मतलब नया रिजल्ट भी नहीं आया, ना मेंस की कोई डेट आई। सबको ये लग रहा था आएगा आएगा, और इसमें ये भी लिखा था शायद 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट अब क्या हुआ, खुद एमपी हाई कोर्ट पिटिशनर बनके खुद गया है सुप्रीम कोर्ट में और इस चीज़ को चैलेंज किया है, ऑर्डर को। तो ये मैटर है। तो पहले इसके ऑर्डर की डेट बता देता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ बता देता हूँ, फिर बाद में पढ़ूंगा अखबार की कटिंग। देखो ये केस नंबर देख लो आप सबसे पहले, 41870/2024। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके आप भी देख सकते हो, ठीक है। SLP नंबर भी लिख रखा है इसमें 021353/2024। नेक्स्ट डेट है इसकी 1/10/2024। कल ये हियरिंग हुई थी, आप मतलब 2 दिन पहले हियरिंग हुई थी इसकी, आप तो कल देख रहे होगे वीडियो। तो ये रिक्रूटमेंट ट्रांसफर मैटर के ऊपर है। इसमें देखो पिटिशनर कौन है, खुद एमपी हाई कोर्ट है, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन है। तो यही लेके गए हैं एप्लीकेशन को, खुद एमपी हाई कोर्ट लेके गया सुप्रीम कोर्ट में। और जितना मैंने वो प्रोसीडिंग देखी थी ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी पिटिशनर, रेस्पोंडेंट के नाम लिखे हुए हैं, एडवोकेट के नाम लिखे हुए हैं। और देखो इसमें अभी तक जजमेंट ऑर्डर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, कोई ऐसा ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं है। बट जो अखबार की कटिंग आ रही है उसकी बात भी करूंगा मैं। देखो कल जो मैंने सुना था उसमें ये था, जो पिटिशनर की तरफ से वकील थे वो ये कह रहे थे कि हमने जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि मेंस का पेपर हो गया था, कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे और
वो सब एलिजिबिलिटी जो नहीं आई है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट हुए हैं, तो इनको ही हम कंप्लीट कर देते हैं, इसी से प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। तो जो प्रोसीडिंग सुनने समझ में जितनी आई मुझे, एमपी हाईकोर्ट चाहता नहीं कि वापस मेंस हो, वापस कट ऑफ है, ऐसा कुछ जो जितना मुझे समझ में आया था, क्योंकि वॉइस बहुत धीरे आ रही थी। बट अब ये कटिंग देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है कटिंग, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अखबार में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती पर रोक हटी, 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सिविल जज की भर्ती पर रोक लगाई गई थी। यह रोक 3 साल की प्रैक्टिस के अनिवार्य नियम के कारण लगी थी। हाईकोर्ट ने ऐसे उम्मीदवार को बाहर करने का आदेश दिया था जो इस नए नियम के तहत योग्य नहीं थे, जो क्वालिफिकेशन के तौर। अब ये ऑनरेबल जस्टिस के नाम लिखे हुए हैं। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है, जो मैंने आपको टेंटेटिव डेट बता दी 1 अक्टूबर है। अब मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती सेवा ये नियम 1994 में 23 जून 2023 को संशोधित किया गया था, जो नए रूल आए थे। इसके तहत सिविल जज के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की थी और 70% था। तो बेसिकली इस अखबार की कटिंग के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि जो 3 साल की प्रैक्टिस थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती पर रोक हटी, 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं। अब इसमें कटिंग में ये लिखा हुआ है। अब देखो, इसमें ऑर्डर तो अपलोड किया नहीं सुप्रीम कोर्ट की, मैंने आपको साइट दिखा दिया, नहीं तो बहुत ढंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, मैं खुद पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता। बट अखबार में आया है तो बिल्कुल सही चीज़ ही होगी, अखबार ऐसे छापता नहीं है सा। तो अब देखो, आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट ही है ना। 3 साल बहुत ऐसा था जिनके 70% नहीं है, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस बताना है, तो ठीक है। अब ऐसा नहीं कर दे कि 70% ही है। देखो, 70% लाना बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। जो भी वकील रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ बताए कि 70% मतलब 3 ईयर लॉ में तो आते ही नहीं है, बहुत कम बच्चों के आते होंगे एग्रीगेट इस चीज़ को। और जो 5 ईयर लॉ भी कर रहा है ना, उसमें भी एग्रीगेट लाना हमारे टाइम पे 70% बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज का टाइम मुझे नहीं पता। देखो, हमारे टाइम के बच्चे भी देख रहे हैं पेपर, तो सब देते हैं पेपर, तो बैलेंस तो बना रहे सारी चीज़ों में। अब देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जो 12th फेल थे, उन्होंने IAS बन गए। तो आप कॉलेज की परसेंटेज के बेसिस पे किसी का सिलेक्शन रुके तो बहुत गलत है ये चीज़, मेरा ये मानना है। हो सकता हूँ मैं गलत भी हूँ। क्वालिफिकेशन एक ही होनी चाहिए और सबको चांस मिलना चाहिए। देखो, पेपर तो हो ही रहा है, प्री का हो रहा है, मेंस हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है। अगर बच्चा टैलेंट नहीं होगा उस बच्चे में तो वैसे ही क्लियर नहीं करेगा, कहीं एक स्टेज पे अटक जाएगा। तो क्वालिफिकेशन सेम रहनी चाहिए। जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मतलब स्टूडेंट को, बिल्कुल अपनी ऐसे ही बात रखनी चाहिए, समझाना चाहिए कि 70% और ये 3 साल का एक्सपीरियंस दिक्कत दे रहा है बच्चों को। बाकी जो होगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो सिविल जज की, अपकमिंग लॉ की वैकेंसी हो, चाहे फ्रेशर की हो, चाहे एक्सपीरियंस की, ऑल ओवर इंडिया सारी चीज़ें बताता हूँ। सारी अपडेट मिलती है आपको लीगल, जो आपके काम की है। ये अपडेट भी मैं ही दे रहा हूँ आपको, किसी और चैनल वालों ने नहीं दी होगी तो अच्छी बात है, पर हाँ आपको अपडेट मिल जाती है इस चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट तारीख को क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लगता है पॉजिटिव ही आया आप लोगों के लिए कुछ, तो ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।